हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई लगातार अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो उसी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर जारी रखने के लिए आप लोग एक नया आंकिक प्रश्न लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि पिछला वाला आंकिक प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर कई जो नए बच्चे हैं वो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के अच्छे तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं भाई, है कि नहीं। तो उसी के आधार पर एक नया आज का फिर से हमारा भाई आंकिक प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें क्या बोला गया, हल्का सा उससे से हट कर है। वैल्यू हमको निकालना लता का ही है, लता कहने का मतलब मूल लता का, लेकिन कुछ ये हट कर अलग। अगर आप लोगों के लिए प्रश्न आ जाता है अगर भार के अनुसार, तब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं भाई इसको, है कि नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अंत तक ही देखोगे तभी समझ में कुछ भी टॉपिक आता है भाई, अन्यथा मुश्किल जाता है कि नहीं। तो देखो क्या बोला रहा है, भार के अनुसार 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, सूत्र दे दिया गया K2CO3, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बताओ ना, किसी में क्या बोला है, इधर उधर कुछ नहीं बोला है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो भार अनुसार 20 ग्राम अगर पोटेशियम कार्बोनेट है तो विलयन की हमको मोलरता का ज्ञात करना है। देखो अब ये दे दिया गया पोटेशियम कार्बोनेट, तो यही हमारा क्या बनेगा भाई, तो यही हमारा विलेय बनेगा। विलेय क्या बनेगा भाई, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, है कि नहीं। अब देखो हमको क्या क्या याद रखना चाहिए, सर्वप्रथम विलेय का भार क्या पता होना चाहिए भाई, विलेय का भार। देखो भार कहने मतलब किसका वैल्यू ये भी याद होना चाहिए, W। क्या हो गया जी, चौक को, है कि नहीं, W। तो W का वैल्यू अगर 20, जैसे कि 20 यहां पर परसेंट दिया है, तो यही क्या हो जाएगा भाई, 20 ग्राम हो जाएगा। अब देखो आप लोग खुद बताना, जैसे हमको पता है जैसे एक विलियन है, और अगर विलियन हमको पता है दो घटक से मिलकर के बना है, एक हो जाता है हमारा विलेय, एक हो जाता है हमारा विलायक। और अगर विलियन 100% है और 100% में से अगर 20% क्या है, विलेय है, दिया है ना विलेय 20%, तो बताओ विलायक कितना रहेगा भाई, बताओ आप लोग खुद, है कि नहीं भाई। तो यहीं से आप लोग को समझ में आ गया होगा भाई। देखो क्या बोला गया, विलेय का भार कितना है 20 ग्राम, तो यहां पर विलायक का भार कितना हो जाएगा भाई, विलायक का भार। तो इसको कैसे निकालोगे, विलायक का भार कहने मतलब ये किसका हो जाएगा, स्मॉल W का वैल्यू हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा विलियन हो गया, विलियन कितना है 100% है, उसमें हम लोग घटा देंगे विलेय को, और इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 80 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा विलायक हो जाएगा भाई। तो कहने मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, 80% आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में, है कि नहीं भाई। अब हमको और क्या निकालना होता है भाई, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कहने मतलब ये m का वैल्यू, है कि नहीं। तो m का वैल्यू क्या दिया भाई, K2CO3, इसको हमको निकालना पड़ेगा भाई। जैसे कि पेपर में आता है तो आप लोग टेंशन मत लेना, ये सब का वैल्यू पहले से ही अलग से ब्रैकेट में दे दिया रहता है कि हाँ इसका वैल्यू इतना है, इसका भार इतना है, लेकिन सबको मिला करके नहीं देगा ना। जैसे कि हम अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम में कितना आता है भाई, 19 दूनी 38, 39 हो जाता है, ऐसे दिया रहेगा। कार्बन का कितना आता है 12 हो जाता है, ऑक्सीजन कितना होता है तो इसका 16 हो जाता है, ऐसा दिया रहेगा। अब उसके बाद आप लोग को निकालना पड़ेगा, जैसे कि 2 गुणा K का कितना है 39 हो गया, है कि नहीं। फिर प्लस करना पड़ेगा, कार्बन 1 है तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है। उसके बाद कितना है, ऑक्सीजन 3 है तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, O का कितना होता है 16 होता है। ऐसे आप लोग को निकालना पड़ेगा भाई इसको, ये नहीं कि सबका मिला करके नहीं दिया रहेगा, एक एक अलग अलग दिया रहेगा। ठीक, तो 9 दूनी कितना आता है, ये 18 हो जाएगा, हासिल एक बच्चा है, 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा भाई। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भाई 16 दूनी 32, 16 तिया कितना हो जाता है, यह 48 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। अगर सबको जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 78, 78 2 80, 80 10 90, है ना भाई। 90 और कितना हो जाएगा भाई 10, 100 कितना बच गया 38, तो कहने मतलब इसका कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा भाई, हो कि नहीं बताओ।
तो कहने मतलब इसको 60 कर अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये m का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 138 हो जाएगा। ठीक, बाकी सबको मिटा दें। ये भाई इतना समझ में आ ही गया होगा। अब बोला क्या है कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता, है ना भाई। लता कहने मतलब बेनी में गांठले वाला ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक, अब देखेंगे भाई, मोललता कहने मतलब ये स्मॉल m की बात कर रहा है, तो स्मॉल m बराबर हम जानते हैं भाई मोलों की संख्या बटे इसका भार, कुल भार ग्राम में अगर है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1000 के इसमें गुणा हो जाएगा। और वैसे भी हमारा ग्राम में दिया है, अभी देख सकते हैं विलायक का कुल भार 80 ग्राम। ठीक, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है भाई, W/m गुणा क्या हो जाएगा, ऊपर में 1000 ले लेते हैं, नीचे में किसको ले लेंगे भाई, वाले W को ले लेंगे। ठीक, तो अब देखो W का वैल्यू कितना दे दिया गया है, विलेय का भार 20 ग्राम। M का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 138 दिया है सर, है कि नहीं। अच्छे से लिख लेते हैं, ये 38 गुणा ये 1000 का 1000 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ये 80 का 80 हो जाएगा भाई, है ना भाई। ये W कहाँ है, तो अपना ये विलायक का भार 80, है कि नहीं। देखो भाई, क्या हम इसको 60 कर कटाएंगे क्या, देखो घटाते हैं, मान लेते हैं क्या हो रहा है, ये 20 एकम 20 और ये 20 चौके 80। ठीक, उसका फिर क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बज गया 2, 4 पंचे 20 और ये 0, तो 250 बटे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये 138 हो जाएगा भाई। और ये कट रहे क्या, पहले 2 से घटाकर देखते हैं, तो जैसे कि 2 एकम क्या हो जाएगा, नीचे में लिखते जा रहे हैं ना, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10 और ये 2 छक्के 12, 1 बज गया 2 निया 18, ये हो गया भाई। और कट रहा है क्या, 3 से कटेंगे तो ऊपर वाला 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी 3 से कट रहा है, लेकिन दशमलव में चला जाएगा। उससे अच्छा क्या करना है, इसका गुणा करते हैं, भाग देते हैं, और क्या पहाड़ा पढ़ते हैं सब बात का एक बार, है ना भाई। तो तीनों को एक साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं 70 है, तो 70 दूनी कितना जाता है, 140, तो कहने मतलब एक बार में हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 69 यहाँ पास हो जाएगा। और 5 को मानेंगे 15, 15 में से 9 घटेगा कितना बच जाएगा भाई, 6 बचेगा, हासिल इसमें 1 आ जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा, हासिल 1 0, यहाँ पर दशमलव लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब मान लेते हैं इसको हम लोग 70 मान के जाते हैं, तो 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, मतलब 8 बार पढ़ते हैं भाई, देखते हैं एक बार, है ना भाई। 8 अट्ठे 64, 8 ही 72 की 2, हासिल आया 7, 8 छक्के 48, 48 और 7 हो जाता है भाई 55, 500, हाँ तो 8 बार में गया है तो क्या हो जाएगा भाई, ये 552, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। 1 0 बढ़ाएंगे तो उससे अच्छा कहने मतलब एक बार पढ़ेंगे तो फिर कहने मतलब यही प्रक्रम चलेगा। ठीक, तो उससे अच्छा डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक लाइन में लिख देंगे, उसका वैल्यू कितना आ गया, 1.8, क्या हो जाएगा भाई, मोल प्रति केजी हो जाएगा भाई। ये सब किसका वैल्यू है, तो मोललता का वैल्यू है, किसका वैल्यू है प्यारे बच्चों, तो मोललता का वैल्यू है भाई। और इस प्रकार से ये वाला भी न्यूमेरिकल आप लोगों का हो गया कंप्लीट, है कि नहीं। आ रहा है ना समझ में, या सर नो कमेंट करके जरूर बताना। देखो भाई थोड़ा बहुत अगर गुड़ा भाग मेरे से गलत हो गया होगा तो इसी प्रकार से कर लेना भाई, आप लोग भी सुधार लेना, है कि नहीं। क्योंकि एक आध अंक अगर लिखने में इधर हो जाता है तो आप लोग भी इसको सही कंडीशन में बना सकते हो, रूल से सही होना चाहिए। ठीक, बाकी आप लोग खुद बना लोगे इस प्रकार से। भाई अब इसको मिटा देते हैं, ये, है कि नहीं। तो आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, है कि नहीं भाई। और उसके साथ ही साथ इसी प्रकार से कंटिन्यू न्यूमेरिकल टॉपिक चल रहा है, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और ये टॉपिक है हर वर्ष पूछने का इसका चांस होता है और पेपर में आता ही आता है कि नहीं।
तो मिलते हैं फिर नया हमारा आंकिक प्रश्न संग्रह का एक नया टॉपिक लेकर के, नया क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से अच्छा नंबर लाइए वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू। ऑल द बेस्ट।